हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा बात स्टार्ट कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। बेटा कल हमने 4 अकाउंट बनाने सीखे थे। हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा, बेटा पार्टनर लोन अकाउंट की बात करी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करी और कैश या बैंक अकाउंट की बात करी। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। लो जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट की तरह है, इसकी भी 2 ही साइड है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। बाबू होता क्या है रियलाइजेशन, जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद होता है हम बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स को बेच देते हैं बेटा और सारी लाइबिलिटी को पे कर देते हैं एक्सेप्ट इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब बाबू पार्टनरशिप फर्म के अंदर के लोग पार्टनर हैं, यानी कि पार्टनर से जुड़ी भी कोई भी लाइबिलिटी यहां पर नहीं आती। बाकी सारी लाइबिलिटी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को हम यहीं पे किया करते हैं। और बेटा मैं कल नॉर्म बता रहा था आपको, कुछ रूल्स बताए थे मैंने, 2 रूल। बेटा जब भी आप एसेट को ट्रांसफर करोगे तो एक नियम याद रखना है, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट 3 चीजें छोड़ देना, कैश, बैंक और लॉसेस। ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज 3 चीजें यहां पर भी छोड़ देना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स और थर्ड वन इज वो रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी तो होता है, देख लो अपने हालात में, तो देख रहा था सके पार्टनर्स लोन अकाउंट। यार पढ़ के नहीं आए क्या तुम? इतनी सी सिंपल सी बात बोली, सारे मेरी शक्लें देखने बैठ गए 5 चीजें बताने के बाद। बेटा कैश, बैंक और लॉसेस ट्रांसफर नहीं होते, पार्टनर कैपिटल, रिजर्व्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और बेटा पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड हमने 12 जर्नल एंट्री भी कल डिस्कस कर ली थी, याद होगा आपको बेटा जाते जाते। तो बेटा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट के साथ ही। चलो जी बेटा श्री गणेश करते हैं चैप्टर का। हम बेटा चैप्टर नंबर 8 पर हैं, पेज नंबर 8.51। बेटा शुरू के 18 क्वेश्चन जर्नल एंट्री से रिलेटेड हैं, ये हम सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। पहले हम 19 to 48 तक शायद बेटा क्वेश्चन है, 19 to 48 तक हम पहले फिनिश करेंगे, ठीक है जी। आज मैं 19 कर दूंगा, बाकी सब होमवर्क है। चलो जी क्वेश्चन नंबर, ऐसा कुछ नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 19, रमेश एंड उमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। रमेश और उमेश पार्टनर है बेटा, कहता है कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, ठीक है जी। बेटा कैपिटल की रेशियो 7 लाख 3 लाख यानी कि 7:3। ऑन 31st of March 2013 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। लाइबिलिटी साइड देखोगे तो बेटा क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रमेश करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दे रखा है रमेश और उमेश का। एसेट साइड बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, उमेश करंट अकाउंट, ठीक है जी। बढ़ते चलो। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। रमेश ने बेटा आधा स्टॉक ले लिया लेकिन बुक वैल्यू से 10,000 रुपये कम में, ठीक है जी। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000, डेटर वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय द उमेश फॉर 50,000, मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4,50,000, creditor were paid in full. There was an unrecorded bill for repair for 1,60,000 which was settled at 140. Prepare realization account. मेरे को सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लेकिन एक बात मैं साथ साथ बोल के चलूंगा बेटा, हर क्वेश्चन में एक बात तो ऐसी जरूर आएगी जो नहीं होगी बेटा। चाहे हमने सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिए तब भी एक बात जरूर नहीं आएगी। एक बात बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में अगर मैं बैलेंस शीट को ढंग से देख पा रहा हूं ना, पार्टनर करंट अकाउंट दिया हुआ है ना बेटा। अगर मान लो पूरा क्वेश्चन होता तो क्या करता मैं पार्टनर करंट का? सर हमने कहीं पढ़ा? हर चीज, मेरे को लगता है हर चीज अकाउंट्स में कोई बता भी नहीं सकता, हर एडजस्टमेंट लिखवा दे आपको, इसका ये होगा, इसका ट्रीटमेंट ये होगा। बेटा ये आपकी समझ है,
पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, ये समझ में आ रहा है? पार्टनर करंट का क्या करूं? बना लो करंट अकाउंट, जितना भी बैलेंस आता है ना सबको ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में और एट द एंड कैपिटल अकाउंट बंद कर दो। सर समझ में आई बेटा? अगर पूरा क्वेश्चन करना होता तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाता, बैलेंस उतार देता ओपनिंग बैलेंस और सीधा ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर देता पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, सारी एडजस्टमेंट पार्टनर कैपिटल में करता और एंड में टू कैश बाय कैश खत्म। कैश लेना होता ले लेता, देना होता दे देता पार्टनर को। फिलहाल मुझे तो नहीं बनाना, मुझे तो रियलाइजेशन अकाउंट पे चर्चा करनी है, चलो करते हैं बस, बाकी और कोई नई बात है भी नहीं इस क्वेश्चन में। चलो जी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट पे चर्चा करेंगे, बाद में एसेट को रियलाइज करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। बाबू कल मैं एक बात बोल चुका हूं, अगर आपको एसेट साइड 4 एसेट दिखाई देना तो फॉर्मेट 12 लाइन का बनाने लो, मैं ये बात आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं। चलो जी, तो बेटा रियलाइजेशन लंबा चौड़ा अकाउंट बनता है तो इसके लिए स्पेस काफी होना चाहिए आपके पास। हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की। चलो जी, सबसे पहले बेटा एसेट साइड को खाली करना शुरू करेंगे। तो बेटा सारी एसेट ट्रांसफर करनी है एक्सेप्ट कैश, बैंक के लॉसेस। चलो जी बेटा, बात करते हैं पर्टिकुलर्स की। बेटा सबसे पहले टू बैंक लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं बेटा, रियलाइजेशन में बैंक अकाउंट अलग बनता है, बैंक की चर्चा नहीं होगी। टू डेटर्स 2,40,000, टू स्टॉक 1,30,000, टू फर्नीचर 2 लाख रुपी, टू मशीनरी 9,30,000। बेटा करंट, उमेश का करंट का क्या करूं? कुछ भी नहीं बेटा, करंट की वैल्यू कैपिटल जितनी है बेटा तो करंट अकाउंट अलग बनता है बेटा। ठीक है जी, 6 एसेट थी, एक बैंक था, एक उमेश का करंट था, वो मैंने छोड़ दिया, बाकी सारी एसेट दिखा दी। ठीक है जी, सारी एसेट ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर जर्नल एंट्री पूछता तो क्या होती? एसेट्स डेबिट होती है, खत्म कर रहा हूं बेटा, ट्रांसफर कर रहा हूं रियलाइजेशन में तो क्रेडिट कर रहा हूं एसेट को, डेबिट कर रहा हूं रियलाइजेशन को। दैट मीन्स रियलाइजेशन टू मिसलेनियस एसेट अकाउंट, जो भी एसेट का नाम है। चलो जी, लायबिलिटी खत्म करो बेटा बाय क्रेडिटर्स। कितने हैं बेटा? 1,70,000। आगे बढ़ो बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका कुछ होगा? एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कहां बढ़ता है बेटा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो यहां कुछ नहीं होने वाला। जनरल रिजर्व कहां बढ़ता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, कुछ नहीं होने वाला। रमेश करंट अकाउंट, ये तो अलग करंट अकाउंट बनेगा, वहां जाएगा। कैपिटल अकाउंट कैपिटल में जाएगा। लिखा दिया सब कुछ जो दिखाना था बेटा, बढ़े आगे। चलो जी, ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। सुन लो जी बेटा, मेरे पास स्टॉक की कीमत कितनी है? 1,30,000। कहता है रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक, रमेश ने आधा स्टॉक ले लिया बेटा, 50% आधा स्टॉक ले लिया। आधा स्टॉक है कितने का? 65,000 का। कहता है कितने में लिया? 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। बेटा आधे स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है? 65,000। कहता है 10,000 कम में लिया, यानी कि बेटा कितने रुपए में लिया? 55,000 में। ठीक है ना? क्या मैंने ये स्टॉक बेचा है? नहीं, रमेश ने ले लिया है बेटा, पार्टनर ले गया है। बेटा क्या हम पार्टनर से नगद कुछ लेते हैं? नहीं। अगर वो ले गया है एक एसेट तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, यानी कि रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यही तो होगी जर्नल एंट्री बेटा। ठीक है ना? अगर कैश आता तो लिख देता कैश टू रियलाइजेशन। लो कम कर दो बेटा रमेश की कैपिटल, मैं लिख रहा हूं बाय रमेश कैपिटल अकाउंट 55,000। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। बाबू कहता था रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000। बेटा बचा हुआ स्टॉक 15,000 लॉस में बेच दिया। बेटा बचा कितना? आधा तो रमेश ले गया तो आधा ही तो बचा, 65,000 का ही तो बचा। कहता है 15,000 लॉस में बेच दिया। हमें प्रॉफिट लॉस मत बताओ, हमें तो ये बताओ बिका कितने का, यानी कि 50,000 का बिका। 65,000 का स्टॉक, कहता है 15,000 लॉस में बिका, यानी कि 85,000 का बिका। एंट्री क्या होगी? कैश आया होगा, तो बेटा एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन
लिखो जी, बाय कैश। बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। डेटर वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कहता है डेटर भी रियलाइज हो गए 5% डिस्काउंट पर। डेटर है कितने के? 2,40,000। 5% मतलब 12,000, यानी कि 2,28,000 रुपए के डेटर रियलाइज्ड हो गए बेटा 5% डिस्काउंट पर, यानी कि बेटा 5% 2,40 का 12,000 रुपए नहीं मिले होंगे, यानी कि 95% पैसा डेटर दे गए, यानी कि 2,28,000 दे गए। तो बेटा जब वो दे गए पैसे तो एंट्री क्या की होगी? कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है ना बेटा। एसेट का नाम तो नहीं लिखा होगा ना, एसेट बुक से खत्म हो चुकी है, कोई चर्चा नहीं हो रही बेटा एसेट की। लो जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बढ़े आगे। इतनी बात ओके है सबको? चलो जी बाबू, बी पॉइंट कहता है फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000 एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4,50,000। बेटा फर्नीचर उमेश ले गया 50,000 रुपए का, उमेश ले गया बेटा, पार्टनर ले गया, तो बेटा पार्टनर ने नगद कुछ नहीं दिया होगा, अपनी कैपिटल कम करवा ली होगी, यानी कि मैंने एंट्री करी होगी उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लो जी, बाय उमेश कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 50,000 का फर्नीचर वो ले गया, ठीक है जी बाबू। आगे बोलता है मशीनरी बेच दी 4.5 लाख रुपए की, तो बेटा कैश आया होगा, एंट्री हुई होगी कैश टू रियलाइजेशन। लो जी, मैंने मशीनरी भी बेच दी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ए पॉइंट और बी पॉइंट में देख लो एक बार ढंग से, बड़े आगे सिंपल एंट्री कर रहा हूं। सी पॉइंट क्रेडिटर वाज पेड इन फुल, अगर आप ना भी कहते तब भी यही होता, क्योंकि बेटा अगर लाइबिलिटी की कभी भी पेएबल वैल्यू ना दिखी हो तो हमेशा मानते हैं कि पार पे हुआ होगा, ठीक है ना जी। तो बेटा कहता है क्रेडिटर वाज पेड इन फुल, तो बेटा अगर मैंने पे किया तो जेब से कैश गया होगा, और सिंपल सा रूल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है क्रेडिट कर दो, कैश जा रहा है क्रेडिट कर दो। तो बेटा लो जी, मैंने क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट 1,70,000, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। डी पॉइंट देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर फॉर रुपी 1,60,000 विच वाज सेटल्ड एट 140। कहता है अनरिकॉर्डेड कोई बिल था 1,60,000 रुपए का, नहीं रिकॉर्ड कर रखा था ना आपने लाइबिलिटी साइड, मैंने तो बड़ा ढंग से देखा। कहते हैं 1,60,000 का बिल था, आपने 1,40,000 में सेटल कर दिया। अरे मेरे को तो सिंपल बताओ, मैंने 1,40,000 पे करे, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करने की वही एंट्री होती है जो बेटा रिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करने की होती है। एक ही एंट्री होनी है यहाँ पर, रियलाइजेशन टू कैश, अगर कोई भी लाइबिलिटी पे करनी है आपने। तो बेटा मैंने 1,40,000 का और एक बिल दे दिया, लो जी टू कैश 140, क्वेश्चन खत्म। करें बेटा बैलेंसिंग, हाईएस्ट टोटल शुड बी होना बोथ साइड, और बेटा सबसे पहले आप टोटलिंग करना रफ में, सबसे पहले यही काम है होता है बेटा। लो जी रफ में करते हैं डेबिट साइड का टोटल। लो जी बेटा, मैंने डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों का टोटल कर लिया बेटा। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हाईएस्ट टोटल शुड बी होना बोथ साइड। मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आ रहा है, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, और आपको अगर लॉस प्रॉफिट समझना आता तो टेंशन कुछ है नहीं, आपने तो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो बेटा मेरा बैलेंस आ रहा है निकलकर कितना? 8,07,000। बेटा ये 8,07,000 रुपए का लॉस निकल कर आ जाए, ये किस में बटेगा बेटा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। दो ही पार्टनर है बेटा, उनके चलते चलते पार्टनरशिप फर्म आप बंद कर रहे हो बेटा, तो दोनों पार्टनर को मिल जाएगा लॉस 7:3 में। क्वेश्चन खत्म। देखना बेटा आंसर सही है हमारा, लॉस आ रहा है 8,07,000। कोई मुश्किल लगी इस क्वेश्चन में? बेटा सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं, एक भी मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। बढ़ाएं आगे चर्चा। चलो जी बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जल्दी से बढ़ते हैं बेटा। आज मुझे 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं बैक टू बैक, और बड़ा क्वेश्चन भी करके जाना है एक। चलो जी, प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2।
they decided to dissolve their partnership firm on 31st of March 2018. Pradeep was deputed to realize the asset and to pay off the liabilities. He was paid 1,000 as commission for his services. The financial position of the firm on the 31st of March 18 was as follow. बेटा दो पार्टनर हैं प्रदीप और राजेश, 3:2 में बेटा शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस। उन्होंने प्रदीप को अपॉइंट कर दिया। वैसे ऐसा होता नहीं है कि पार्टनर अपॉइंट हो जाए एक लिक्विडेटर के तौर पर, ठीक है ना, हमेशा कोई ना कोई आउटसाइडर होता है, कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई ना कोई लॉयर अपॉइंट होता है एज अ लिक्विडेटर जो एसेट बिकवाता है और लाइबिलिटी को पे करता है। कह रहा आपने प्रदीप को ही अपॉइंट कर दिया लिक्विडेटर, वही सारी एसेट बेचेगा, लाइबिलिटी को पे ऑफ करेगा, इसके बदले में आपने प्रदीप को 1,000 रुपये कमीशन देनी तय करी, ठीक है जी। और ये बात बेटा इसने शुरू की स्टेटमेंट में दे दी। अगर कोई ढंग से स्टेटमेंट ना पढ़े तो बेटा वहीं आंसर में झोल होना शुरू हो जाएगा। सर आपने प्रदीप को कमीशन दी, मेरे लिए तो रियलाइजेशन का खर्चा ही है ये, और रियलाइजेशन के खर्चे की एंट्री वैसे क्या होती, अगर पार्टनर को ना मिलता तो मैं लिखता रियलाइजेशन टू कैश, जी मेरी जेब से कैश चला गया और रियलाइजेशन का खर्चा है। लेकिन क्योंकि प्रदीप को कमीशन दे रहे हो पार्टनर को, तो बेटा नगद तो दिया नहीं होगा, उसकी कैपिटल बढ़ा दी होगी, यानी कि एंट्री क्या की होगी, रियलाइजेशन टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट। मेरे को ये तो समझ में आ गया जी, यही तो किया होगा आपने। चलो खैर देखेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड बहुत सारी चीजें दे रखी हैं बेटा, क्रेडिटर मिसेस प्रदीप लोन, और बेटा ऐसा ही कुछ कल मैं कर रहा था, मिसेस ए लोन, याद है आपको, क्रेडिटर मिसेस प्रदीप लोन, राजेश लोन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल प्रदीप और राजेश की, एसेट साइड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, डेटर प्रोविजन, बीआर बैंक, P&L गुडविल, पता नहीं क्या क्या, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो जी। फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन वर एग्रीड अपॉन, प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। प्रदीप ने कह दिया, घर की बात है कि मैं अपनी वाइफ का लोन दे दूंगा, हाँ घर की बात है, निपटा लेना जी। चलो जी, half of the debtor realized at 12,000 and remaining debtor were used to pay 25% of the creditor। करेंगे जी, बहुत अच्छे। Investment sold to Rajesh for 27,000, building realized 1,52,000, remaining creditor were to be paid after 2 months, they were paid immediately at 10% per annum discount, BR were settled at a loss of 1,400, realization expenses amounted to ₹2,500, prepare realization account। चलो जी करते हैं, ठीक क्वेश्चन है, 19 से बहुत ठीक है, इसमें कम से कम 4 से 5 बातें सीखोगे आप। नहीं क्वेश्चन ठीक है जी बेटा, चलो करते हैं बेटा, एक बार मेरे साथ साथ प्रिपेयर करो आप। एक काम करते हैं बेटा, रब 19 को भी नहीं करते, ठीक है जी। मैं क्या करता हूं बेटा, 20th क्वेश्चन यहीं पर अटेम्प्ट करना शुरू करता हूं। कोई प्रॉब्लम है 19th में? करें, चलो जी बेटा, रब इसको भी नहीं कर रहा हूं, एक बार 20th क्वेश्चन कर देता हूं, मेरे पास है इतना स्पेस, यहां पर हो जाएगा। चलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट, बाबू 4 से 5 बात नहीं सीखनी है, बहुत आराम से सुनना। लो बच्चों, सब सामने देख रहे हैं, 4 से 5 बात नहीं सीखनी है आपने, पढ़ते चलो बेटा। क्या करें, सबसे पहले सारी एसेट को ट्रांसफर कर दें रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स डेबिट होती हैं, खत्म कर रहा हूं बेटा, बुक से रियलाइजेशन अकाउंट में ला रहा हूं, क्रेडिट कर दूं, यानी कि एंट्री क्या हुई होगी, रियलाइजेशन टू मिसलेनियस एसेट्स। चलो जी बेटा, एक एक करके सारी एसेट्स चिपका दो, लेकिन कैश, बैंक और लॉसेस छोड़ देना। लो जी बेटा, टू बिल्डिंग 1,20,000, टू इन्वेस्टमेंट 30,600, टू डेटर। काम की बात, पहली नई बात जो आप मुझसे सीख रहे हो आज बेटा, रियलाइजेशन में अगर कभी भी आपको डेटर और प्रोविजन को ट्रांसफर करना हो तो उसको ट्रांसफर करने का तरीका क्या है। देखो बेटा, क्वेश्चन मुझे देता है डेटर 34,000 के, प्रोविजन 4,000 के। कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं भी हो सकते, वो बोलेंगे लिख दो टू डेटर 30,000, डेटर 30,000 रुपए के हैं। लेकिन इस बात को समझो, डेटर 30,000 के नहीं है, मैंने लोगों से 34,000 रुपये देने, 4,000 डाउटफुल है।
आने को आ भी सकते हैं बेटा, लेकिन मैंने प्रोविजन बना दिया। मेरी एसेट सही मायने में 34,000 की है बेटा। हमेशा इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है समझ लो। आप लिखोगे टू डेटर 34,000 और 4,000 रुपए का जो प्रोविजन है बेटा, अगर कोई चीज एसेट में से माइनस हो रही है तो वो श्योरली आ लायबिलिटी। अगर आप बैलेंस शीट में एसेट में से प्रोविजन को माइनस करके दिखा रहे हो ना, तो इसका सीधा सा मतलब है वो एक लायबिलिटी है। आपने लायबिलिटी साइड ना लिखकर उसको एसेट साइड में माइनस में लिख दिया। सेम बात मैं कभी कभी ड्राइंग्स के लिए भी बोल सकता हूं। ड्राइंग्स को आप कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हो बेटा। सर यानी कि कैपिटल तो लायबिलिटी होती है, जब ड्राइंग्स को माइनस करके दिखाते हो, ड्राइंग्स सही मायने में लायबिलिटी नहीं होती, वो एसेट होती है, तभी आप माइनस करके दिखा रहे हो लायबिलिटी साइड। तो बेटा इसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है बेटा, टू डेटर 34,000 और क्योंकि आप एक लायबिलिटी साइड में लिखे गई एक लायबिलिटी ही हो, तो बेटा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट, डाउटफुल डेट, सॉरी 4,000। समझ आई बात? कैसे लिखना है बेटा, ठीक है? ऐसे नहीं लिखकर दिखाना टू डेटर 30,000। हमेशा क्या करना है बेटा, प्रोविजन डिडक्ट हुए में एसेट साइड में, तो कहीं ना कहीं बेटा ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी की तरह शो करो जैसे क्रेडिटर और बिल पेबल को शो करते। मैंने लायबिलिटी की तरह शो कर दिया और एसेट पूरी दिखा दी। ठीक है जी, पहली नई बात जो आपने इस क्वेश्चन में मुझसे सीखी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बी आर को ट्रांसफर करें, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, टू बी आर 37,400। बेटा बैंक बैलेंस को ट्रांसफर करें, लो लिखो फटाफट से, टू बैंक, नहीं ये तो बैंक अकाउंट में जाएगा। चलो पीएल तो लिख ही दो, टू पीएल। लॉसेस भी नहीं जाते, ये कहाँ जाते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट में। लो गुडविल तो लिख ही दो, लिखेंगे। दूसरी नई बात, सर क्या करो गुडविल का, आज तक क्या करता था, राइट ऑफ कर देता था पुराने पार्टनर में। सर वहां पर लॉजिक अलग है, यहां लॉजिक अलग है। वहां फर्म बंद थोड़ी हो रही है, वहां तो कोई पार्टनर जा रहा है या कोई नया पार्टनर आ रहा है, जिसको गुडविल बिलोंग करती थी उसको दे देते थे। यहां तो बेटा फर्म ही बंद हो रही है, सारी एसेट बिकेंगी, ये भी तो एक एसेट है, बिकेगी, बेचो ना। वहां तो लॉजिक अलग है। ये 4,000 रुपए बेटा ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करते थे, यहां ओल्ड और न्यू की तो बात ही नहीं है। एडमिशन के टाइम पर भी ओल्ड पार्टनर अलग होते थे, न्यू अलग होते थे। रिटायरमेंट के टाइम पर भी ओल्ड अलग होते थे, न्यू अलग होते थे। डेथ के टाइम पर भी ओल्ड अलग होते थे, न्यू अलग होते थे। यहां तो फर्म ही बंद होगी, कौन सा है न्यू पार्टनर मुझे ये तो बताओ। यहां तो सभी ओल्ड पार्टनर हैं। मैं सारी एसेट को बेचने चला हूं बेटा, गुडविल इज ऑल्सो अ एसेट, बेच खाओ। समझ आई बात? सर फर्म के नाम नहीं बिकते, आपको तो अंदाजा नहीं होगा, फर्म का नाम भी बिकता है। मान लो बेटा मेरी फर्म का नाम है कुछ भी XYZ, सक्सेस मंत्रा, ठीक है ना। मैं 10 साल इस ब्रांड नेम के अंडर काम करता हूं, कभी बिजनेस बंद करता हूं, कोई मुझसे मेरा नाम खरीदना चाहे मैं नाम भी बेच सकता हूं बेटा। गुडविल ही तो है वो, क्या नाम नहीं बिकता फर्म बंद होने के बाद, बिक सकता है। तो ये नॉर्मल एसेट की तरह सेल हो सकती है। दूसरी नई बात, यानी कि बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट पहले जैसा नहीं होगा बेटा। आज की तारीख में गुडविल भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, ये दूसरी नई बात आपने सीखी, ठीक है ना। डेटर और प्रोविजनिंग की पोस्टिंग पहले हमने सीखी बेटा, डेटर की अलग पोस्टिंग करेंगे एसेट की तरह, प्रोविजनिंग की लायबिलिटी की तरह। गुडविल को बेटा पार्टनर कैपिटल में नहीं राइट ऑफ करेंगे बेटा, इस बार हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ही शो करेंगे। बढ़े आगे लायबिलिटी को, चलो जी बेटा लायबिलिटी साइड सबसे पहले लिखा गया क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, सारी लायबिलिटी जो जो ट्रांसफर हो सकती हैं कर दो बेटा। बाय क्रेडिटर 80,000 बाय मिसेस प्रदीप लोन ट्रांसफर कर दो, इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, पार्टनर का लोन अकाउंट में तो नहीं जाएगी। ये कोई पार्टनर है बेटा, प्रदीप पार्टनर है, मिसेस प्रदीप कोई पार्टनर नहीं आपकी, ये तो थर्ड पार्टी लोन है हमारे लिए। और थर्ड पार्टी की सारी बात बेटा रियलाइजेशन में ही होने वाली है, ठीक है जी। बाय मिसेस प्रदीप लोन 40,000, राजेश लोन नहीं जाएगा बेटा, पार्टनर है प्रदीप और राजेश पार्टनर है, राजेश का लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। आगे बढ़ो जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्या करो, तीसरी नई बात यहीं जाएगा, तीसरी नई बात यहीं जाएगा। सुन लो बेटा काम की बात, मेरी तरफ देखना, सब सामने देख रहे हैं बेटा। जब भी कोई एसेट
रियलाइजेशन में जाएगी, हमेशा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी रियलाइजेशन में जाएगी। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन में दिखाया ना, तो बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को फ्री मानकर बांट दूं। हमेशा बेटा उसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करूंगा। अगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एसेट यहां रिकॉर्डेड है तो लायबिलिटी यहीं रिकॉर्ड होगी। ये नया रूल है। एक और बात सुन लो, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा, यही चीज इसको इससे कंपेयर करके देख लो बेटा। अगर मैंने किसी एसेट को रिकॉर्ड करा है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी को मैं यहां भी तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूं ना बेटा। सेम ट्रीटमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ कर रहा हूं, ठीक है ना। जनरल रिजर्व होता तो मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही बात था। कल मैं पता है क्या कर रहा था, जब मैंने लिखा था ना ट्रांसफर, अब याद आया होगा, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटी एक्सेप्ट कैपिटल, मैंने जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा ना, मैंने कहा नहीं यार ये वर्ड गलत है, कायदे से वर्ड रिजर्व होना चाहिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं जाते बेटा, सिर्फ फ्री रिजर्व्स जाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और ये फ्री नहीं है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया था। अगर इसकी एसेट रियलाइजेशन में रिकॉर्डेड है तो बेटा उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व भी लायबिलिटी में ही रिकॉर्ड होगा। तीसरी नई बात, समझ में आई बात? मैंने कहा हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया तो सिखाएगा ही सिखाएगा जी, ठीक है जी, तभी अटेम्प्ट करने चला हूं मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अमाउंटेड टू ₹8,000। लो प्यारे बच्चों, एक और बात सुन लो, मेरे को नहीं पता आगे क्वेश्चन क्या क्या कहेगा, किस किस लायबिलिटी को पे करने के लिए कहेगा। मैंने लेकिन कल एक बात कही थी आपको, क्वेश्चन एसेट के लिए कुछ भी कहे, ये एसेट इतने में बेच दी, एसेट इतने में बेच दी, नहीं बेची, भूल जाओ। एसेट को तो मैं कभी नहीं गिन के देखता कि बिकी के नहीं बिकी सारी, क्योंकि अगर किसी एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी गई मेरे लिए वो जीरो है। लेकिन बेटा मैंने कहा था लायबिलिटी गिन के पे करना, गिन के कहा था ना, गिन के पे करना। अगर मुझे यहाँ 4 दिखाई दे रही है, 4 पे करना, लेकिन इसमें एक और नया ट्विस्ट है, चौथी नई बात। सर सुन लो, मान लो अभी थोड़ी देर बाद ये बता दे कि क्रेडिटर को 80 की जगह 60 दिए, लिख दूंगा टू कैश 60 दिए, मुझे नहीं पता कितने दिए। अभी बोल दे मिसेस प्रदीप लोन को 40 की जगह 35 दिए, लिख दूंगा टू कैश 35 दिए। मान लो प्रदीप लोन के बारे में बोलना ही भूल जाता है, तब भी लिख दूंगा टू मिसेस प्रदीप लोन 40,000 पूरे के पूरे एट पार दिए। बेटा अगर प्रोविजन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में कुछ नहीं कहता और कहेगा भी नहीं, अभी बता रहा हूं कहेगा भी नहीं, तो इसको पे करने मत लग जाना। पहले चीजों का मतलब समझा करो। सर प्रोविजन क्या होता है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता क्या है, कभी सोचा? मुझे डाउट है कि डेटर मेरे कुछ पैसे रोक लेंगे। मैंने पिछली बार प्रॉफिट में से 4,000 रुपए निकाल के अलग रख दिए। कौन से इंसान को पे करने हैं ये 4,000? या आपकी सही मायने में कोई लायबिलिटी है? कोई इंसान है जिसको 4,000 देने हैं? कोई बैठा तो नहीं ना इंसान देने के लिए। तो बेटा ये पे करने मत बैठ जाना, और ना ही ये पे करने बैठ जाना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी, मुझे डर है कि शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस गिर ना जाए, मार्केट वैल्यू ना गिर जाए, मैंने इसी वजह से प्रॉफिट अलग निकाल के रख दिया 8,000 रुपए। अगर गिर जाती वैल्यू तो मैं इस 8,000 से कोप अप कर लेता, ठीक है ना बाबू। आज मैंने ये 8,000 रुपए अलग निकाल के रख दिए, क्या किसको पे करने हैं भैया 8,000? सारी लायबिलिटी गिन के पे होती हैं, लेकिन बेटा फिर भी बोल रहा हूं उसके लिए भी तो अकल चाहिए पे करने के लिए कि किसको पे करना है। प्रोविजन थोड़ी पे कर दोगे या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड थोड़ी पे कर दोगे, ये किसी इंसान का कर्जा थोड़ी देना है, ये तो आपके बिजनेस में खुद का ही पड़ा हुआ पैसा है आपका, ठीक है जी। 4 नई बातें सीख ली अभी तक आपने मुझसे, बस बाकी कुछ नहीं बचा, बाकी तो बहुत सिंपल है। बोल दें एक बार फटाफट से 4 नई बातें। सबसे पहले डेटर और प्रोविजनिंग के एडजस्टमेंट सीखी, ठीक है ना। डेटर को बेटा एसेट की तरह, प्रोविजन को लायबिलिटी की तरह पोस्ट करेंगे, गुडविल को एक नॉर्मल एसेट की तरह पोस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बेटा एक लायबिलिटी की तरह पोस्ट करेंगे, क्योंकि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एसेट रियलाइजेशन में ही दिखाई दे रही है, तो यानी कि ये भी रियलाइजेशन में ही जाएगा। चौथी नई बात, जब बेटा हम कहते हैं ना लायबिलिटी को गिन के पे करना है, तो बेटा समझदारी से देख लेना कि कौन सी लायबिलिटी पे होने लायक है। प्रोविजन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसी को पे नहीं करने बेटा, ये कोई आउटसाइडर नहीं है आपका, ये तो आपका खुद का ही बिजनेस में पड़ा हुआ पैसा है जो आपने प्रॉफिट से अलग निकाला था, ठीक है जी। चलो अब बढ़ते हैं बेटा आगे।
फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन वर एग्रीड अपॉन। प्रदीप ने एग्री करा कि वो अपनी वाइफ का लोन दे देगा। कितने रुपए का है बेटा? 40,000। इधर देखना मेरी तरफ। प्रदीप ने कहा मैं पे कर दूंगा। सर पार्टनर पे कर रहा है, वो किसका लोन पे कर रहा है भूल जाओ, हमारे लिए तो थर्ड पार्टी है वो। पार्टनर पे कर रहा है बेटा। बाबू हम पार्टनर को पे तो करेंगे ही करेंगे, पार्टनरशिप फर्म का कर्जा था, पार्टनर कैसे पे कर सकता है? पार्टनर पे कर रहा है यानी कि हमें पार्टनर को देना है, और हम नगद तो कुछ नहीं देते। हम क्या करते हैं बेटा? पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देते हैं, यानी कि बेटा बढ़ा दो। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा? कुछ नहीं कहा तो पार वैल्यू 40,000 रुपए। ठीक है जी, यानी कि ये लाइबिलिटी पे होगी। टिक कर दो, चाहे ब्रैकेट में लिख दो मिसेस प्रदीप लोन, जैसे आपको ठीक लगे, अपनी तसल्ली के लिए, ताकि ध्यान रहे कुछ रह ना जाए गलती से। ओके बात? चलो जी, बी पॉइंट। हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज्ड एट ₹12,000। पहले यही एंट्री कर लो, बाद में देखेंगे एंड क्या कहता है। लो जी सामने देखना, मैं तो ये भी नहीं देख रहा डेटर हैं कितने के बेटा, बस मुझे तो पता है आधे डेटर चले गए। ठीक है ना बाबू, जितना इसने कह दिया बहुत अच्छी बात। आधे डेटर चले गए, 12,000 रुपये आ गए, खत्म कहानी। आगे बढ़ो बाबू। कहता है रिमेनिंग डेटर वर यूज्ड टू पे 25% ऑफ द क्रेडिटर, यानी कि बेटा बाकी बचे हुए आधे डेटर ने 25% क्रेडिटर को सेट ऑफ कर दिया। सर यही तो कह रहा है, पढ़ लो एक बार आराम से, तसल्ली ले लो। आधे डेटर तो बिक गए 12,000 रुपए के। इधर देखना मेरी तरफ, चलो यार आपको आधे सोचने आधे सोच लो। मैंने डेटर से 34,000 लेने थे, 17,000 के जो डेटर थे उन्होंने कहा 12 देंगे, हमने कहा 12 दे, चल बाय कैश 12 लिए, खत्म। 17 के तो खत्म हो गए, अभी 17 के रहते हैं ना। कहता है बचे हुए आधे डेटर ने 25% क्रेडिटर का कर्जा चुकता दिया। बाकी बचे हुए डेटर ने 25% क्रेडिटर का कर्जा चुकता दिया। आपको पता है बेटा, जब भी किसी एसेट से किसी लायबिलिटी को सेट ऑफ किया जाता है कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है, कल बताया था ना बेटा। यानी कि मैं तो आपको सिंपल कह सकता हूं, बाकी बचे हुए आधे डेटर भी खत्म हो गए, 25% क्रेडिटर भी खत्म हो गए, भूल जाओ। समझ आई बात? बढ़ जाए आगे। अब क्रेडिटर आपकी नजर में कितने बचे हैं? 25% खत्म हो गए, 20,000 के खत्म हो गए, मेरी नजर में 60,000 के बचे हैं। सर यही तो होगा, यही तो होगा, और क्या होगा? बोल तो रहा है 25% क्रेडिटर खत्म हो गए, 50% डेटर। 50% डेटर यानी कि 17,000 रुपए के डेटर थे, 25% क्रेडिटर कितने के थे? 20,000 के थे, यानी कि क्रेडिटर मान गए होंगे 17,000 लेने को। अब मैं या तो लिखूं बाय कैश डेटर 17,000 और लिखूं बेटा टू कैश क्रेडिटर 17,000, खत्म। तो क्या जरूरत है लिखने की? जरूरत ही क्या लिखने की? क्लियर है ना जी बात? 20,000 के क्रेडिटर खत्म हो चुके हैं जी, 60,000 के क्रेडिटर पड़े हैं, दिमाग में रखना। चलो आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। इन्वेस्टमेंट राजेश को दे दी, पार्टनर है, पार्टनर है। नगद दिए होंगे उसने 27,000? नहीं दिए होंगे। क्या करा होगा बेटा? अपनी कैपिटल कम कराएगा, सिंपल सी बात पार्टनर। तो क्या लिखूं बेटा? बाय राजेश कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो इन्वेस्टमेंट, नहीं लिखना चाहो तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 27,000। बढ़े आगे बेटा। बिल्डिंग रियलाइज्ड एट 1,52,000। बिल्डिंग 1,52,000 की बिकी, कैश आया होगा, बाय कैश 1,52,000। लो जी बढ़े आगे बेटा। रिमेनिंग क्रेडिटर, अब आगे बात। अब रिमेनिंग कितने हैं बेटा? इसलिए याद करा रहा था मैं, 60,000 के रिमेनिंग है अभी, 20,000 के 25% तो खत्म हो चुके हैं ना। कहता है रिमेनिंग क्रेडिटर वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। जो 60,000 के क्रेडिटर है उनको 60,000 2 महीने बाद देने थे। कहता है दे आर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। आपने आज ही दे दिया उनको और 10% पर एनम डिस्काउंट रिसीव कर ली। लो प्यारे बच्चों, पहले मैं ये देख लो कितनी डिस्काउंट रिसीव कर ली। काम की बात है, यही एक पेज है पूरे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, फिलहाल मान लो ये मेरा रफ वर्क है, मैं रफ कर दूंगा इसको। मैंने क्रेडिटर को 60,000 रुपए देने थे, ठीक है, उसने कहा 2 महीने बाद देने थे, लेकिन आपने आज ही दे दिए और 10% पर एनम डिस्काउंट रिसीव कर ली। बाबू 10% साल की ब्याज है, 10% पर एनम। मैंने 2 महीने का ही तो फायदा उठा लिया, 2 महीने बाद देता
तो बेटा मैंने आज दे दिए तो उसने बेटा 2 महीने की ब्याज छोड़ दी, यही तो किया उसने, ठीक है ना। 2 महीने बाद देता पूरे 60,000 देता, उसने कहा अच्छा आप आज दे देते हो तो मैं 10% पर एनम के हिसाब से आपको डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने बेटा आज ही दे दिया, तो देख रहा हूं मेरे को कितनी डिस्काउंट उसने दी। लो जी, डिस्काउंट उसने मुझे दी 1,000 रुपए, यानी कि बेटा 60 की जगह मैंने 59,000 रुपए में सेटलमेंट कर दी। यही तो मतलब है इस चीज का। लिखो जी, टू कैश, सारे क्रेडिटर अब खत्म हो गए बेटा। कितने पे करे हमने? 59,000। कर दो अब? लो जी, बढ़े आगे। चलो क्या बचा बेटा? कहता है बिल रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400। इधर देखना, बिल रिसीवेबल कितने हैं बेटा? 37,400 के। कहता है ये सेटल हो गए 1,400 रुपए के लॉस पर, यानी कि 36,000 के बिक गए। लो जी, बाय कैश ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लो बेटा, BR 36,000, ठीक है जी। और बेटा बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2500। क्या एंट्री होती है रियलाइजेशन के? खर्चे पे करने की, सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, लेकिन यहां पर P&L अकाउंट नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, तो कहां ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और खर्चा है बेटा पे करा होगा तो जेब से कैश गया होगा, और जब कैश गया होगा तो क्या लिखा होगा? टू कैश। तो बेटा ये रहा टू कैश, रियलाइजेशन के खर्चे दिए 2500। अब एक सबसे काम की बात जो आप भूल गए, स्टेटमेंट में कुछ बात लिखी है, प्रदीप को 1,000 रुपए की कमीशन देनी है, और बेटा नगद तो दी नहीं होगी पार्टनर को, कैसे दी होगी? उसका कैपिटल बढ़ा दिया होगा। तो बेटा एंट्री क्या हुई होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपी। ठीक है जी बेटा, आप क्या करोगे? आप बैलेंसिंग दोनों साइड का टोटल करोगे रफ में, हाईएस्ट टोटल शुड बी ऑन बोथ साइड, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल दोगे। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है क्या? प्रॉफिट आ रहा है 30,500 रुपए। कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा बेटा, यानी कि साइड आएगा ये, टू साइड। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब रियलाइजेशन वाला नहीं, अब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तगड़ा। तो बेटा फिर तो बढ़ता, मैंने तो पहले ही बोला है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एसेट यहां है तो बेटा उसका रिजर्व मैं यहां दिखा रहा हूं। अगर इन्वेस्टमेंट ना दी होती और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया होता तो ये फ्री प्रॉफिट था। फिर तो आपने जबरदस्ती बनाया, इन्वेस्टमेंट करी नहीं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना दिया, फिर तो वो फ्री प्रॉफिट है। क्या करूं उसका? बांट दो पार्टनर कैपिटल में। सेम ट्रीटमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता और साथ में उसकी लायबिलिटी भी खड़ी कर देते तो यही हो जाता। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो जनरल लायबिलिटी है, वो तो कभी फ्री होता ही नहीं, और जब लायबिलिटी है तो वो तो यहीं आएगा। ये उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता, उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगले क्वेश्चन में था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लेकिन मैं एक तरीका क्वेश्चन कराना नहीं चाहता, आप ही करो एक तरीके का क्वेश्चन। ठीक है जी, तो हमने आज क्वेश्चन कर लिया 19 और 20, 21, 22, 23, 24 मैं कर देता हूँ, 24 मैं कर देता हूँ। ठीक है ना। तो आपके लिए होमवर्क क्या क्या है आज? 20, 21 नहीं 20 तो मैंने कर दिया ना, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 48, 49। बाबू 28 तक सारे कर लेना, जो रह जाए, जो मैं छोड़ के जाऊं 28 तक सारे कर लेना। ठीक है ना, मैंने कोई ज़्यादा तो छोड़े भी नहीं आपके लिए, सारे तो मैं ही कर रहा हूं, तुम कहाँ कर रहे हो कुछ निकम्मे कहीं के। चलो छोड़ो बाबू छोड़ो, बात ही नहीं करनी तुमसे। लो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं हम। बेटा रीडिंग आप करना एक बार क्वेश्चन नंबर 24 की, बड़ा क्वेश्चन है, रीडिंग करो आप फटाफट से। बाबू रीडिंग के टाइम पर कोई मजाक नहीं, क्वेश्चन बेटा हिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ढंग से रीड करो। पढ़ा आपने? पढ़ा आपने?
फर्म नहीं, जरूरी नहीं है, पर आपके कोर्स में आ सकता है, ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता। ऐसा होता थोड़ी होगा प्रैक्टिकली, तू खुद बता, ऐसा नहीं होता। लेकिन बेटा मजबूरी है, जैसा कहेंगे हम तो वैसा कर देंगे। बड़े जी वैसे आएंगे भी वो क्वेश्चन भी थोड़े बहुत, मतलब बहुत खास लेवल नहीं है उनका। चलो खैर करते हैं बात। कहता है बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर ऑफ अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31st of March 2019 एट विच डेट देयर बैलेंस शीट्स टू डैश। बेटा कैपिटल देता है बेल येल की, जनरल रिजर्व देता है, लोन बाय बेल पार्टनर का लोन देता है, लोन बाय बेल तो बेटा पार्टनर का लोन अकाउंट है। क्रेडिटर बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक बैंक। एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू देता है, लोन की कुछ बात करता है, डिसोल्यूशन के कुछ खर्चों की बात करता है। पॉइंट नंबर सी ढंग से देख लो एक बार। बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। बेटा बेल को देने थे 3000, कहता है 500 रुपए कम में मान गया, 2500 में मान गया। कल राधिका ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे जब मैं करा रहा था बेटा लोन अकाउंट, आपको ध्यान हो तो मैंने क्या बोला था, कोई नहीं, अगर 3000 की जगह उसने 2500 एक्सेप्ट कर लिए तो 500 का प्रॉफिट हो गया। और अगर 500 का प्रॉफिट हो गया बेटा, सारे प्रॉफिट या सारे लॉस बेटा इस जगह पर कहां चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। चलो खैर डिसोल्यूशन के खर्चे हुए 2500 और आपको कहते हैं सारे अकाउंट बना दो, तो आप नहीं भी कहते तो अब तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूं सारे अकाउंट बनाने के लिए। लो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबका फॉर्मेट बना लो एक बार जल्दी से। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए सबसे ज्यादा जगह छोड़ना, सबसे ज्यादा जगह, ठीक है। पार्टनर लोन अकाउंट में कोई खास एडजस्टमेंट नहीं होती, 1 या 2 बात, तो 3 लाइन का अकाउंट बनाना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा बेल्स लोन अकाउंट, बेल्स लोन अकाउंट और फॉर्मेट वही है बेटा जो रियलाइजेशन अकाउंट का है। पर्टिकुलर अमाउंट में लिख कुछ नहीं रहा। चलो जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा एसेट साइड कैश या बैंक में से क्या दिया है, या दोनों दिए हैं। मुझे यहां पर बैंक दिया है तो बेटा एक ही नाम आएगा बैंक अकाउंट। फॉर्मेट अगेन इसका भी सेम है बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। छोड़ दो बेटा मैं फॉर्मेट में कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है। मैंने ऐसे पार्टनर लोन में भी कुछ नहीं लिखा। अब क्योंकि मैं चारों अकाउंट बना रहा हूं, सबसे पहली ड्यूटी आपकी यह है बैलेंस शीट खाली कर दो। बैलेंस शीट में एक भी एसेट दिखाई ना दे, एक भी लाइबिलिटी दिखाई ना दे, सब खाली कर दो। तो बेटा स्पीड पकड़ते हैं अब थोड़ी सी। रियलाइजेशन में सारी एसेट जाएंगी बेटा कैश बैंक और लॉसेस को छोड़कर। लो जी टू बिल्डिंग 45,000, टू मशीनरी 15,000, टू फर्नीचर 12,000, टू डेटर्स 8,000, टू स्टॉक 24,000 और बेटा मुझे देता है बैंक बैलेंस 11,000 रुपए। बेटा बैंक बैलेंस कहां जाएगा, बैलेंस बैंक का, बैंक बेटा डेबिट होता है, एसेट होता है, और ये मेरी डेबिट साइड है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसी अकाउंट की डेबिट साइड होती है। लिखूंगा बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000, ठीक है जी। लाइबिलिटी साइड को खत्म करो। कैपिटल दी हुई है बेटा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। ये है मेरी क्रेडिट साइड किसी भी अकाउंट की, राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 40,000, ठीक है जी। उसके बाद जनरल रिजर्व बेटा पार्टनर को बिलोंग करते हैं, पार्टनर में ही बांट दो। बाय जनरल रिजर्व रेशो क्या है बेटा, इक्वल पार्टनर है, 4-4 हजार रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ो बेटा, बेल का लोन देता है बेटा 3,000 रुपए, सामने देखना। अगेन ये भी एक लाइबिलिटी है और मैं पार्टनर का लोन अकाउंट, बेल्स लोन अकाउंट बना रहा हूं।
लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, ये रही मेरी क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 और बेटा बोलता है क्रेडिटर 14,000, बाय क्रेडिटर्स 14,000। बैलेंस शीट पहले तो मैंने बिल्कुल खाली कर दी, देख लिया होगा आपने, कोई एसेट कोई लाइबिलिटी छोड़ी नहीं। बढ़े आगे, चलो जी। कहता है स्टॉक रियलाइज हुआ, डेटर हुआ, मशीनरी हुई, बिल्डिंग हुई। बहुत अच्छी बात, सबकी एंट्री एक ही चीज से होगी, बाय कैश, है ना। लो सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूं, बाय कैश, चाहे टोटल लिख दो चाहे 4 बार लिख लो, बाय कैश बाय कैश बाय कैश बाय कैश, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। बाय कैश क्या क्या बिका बेटा, स्टॉक भी बिका, डेटर भी बिका, मशीनरी भी बिकी और बेटा बिल्डिंग भी बिकी। लो जी 22,000, 7,500, 16,000 और बेटा 35,000। ठीक है जी। और बेटा डबल पोस्टिंग करना मत भूलना, डबल पोस्टिंग नहीं भूलना। अगर मैंने लिख दिया बाय कैश तो ये कैश अकाउंट, सॉरी आपको कैश लिखना ही नहीं था, आपको बैंक लिखना था क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है। ठीक है जी। और बेटा ये कहां जाएगा, ये बैंक अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा, टू साइड नाम आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है ना, यही सारी अमाउंट लिख दो, 22,000 टू रियलाइजेशन 7,500 टू रियलाइजेशन 16,000 और टू रियलाइजेशन 35,000, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे। येल टुक ओवर फर्नीचर एट 9,000, येल फर्नीचर ले गया 9,000 रुपए का, बहुत अच्छी बात ले गया। तो बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम कर दो, फर्नीचर ले गया, नगद तो उसने कुछ भी नहीं दिया होगा। बाय येल्स कैपिटल अकाउंट 9,000, डबल पोस्टिंग करना मत भूलना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये बन रहा है बेटा येल का, यहां बाय साइड लिखा है तो यहां टू साइड पोस्टिंग होगी, टू रियलाइजेशन। ओके। थर्ड वन, बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। बेल ने कहा देखो 3,000 रुपए लेने, चलो 2,500 दो, हिसाब किताब निपटाओ। 2,500 देने हैं ना, जब हमने दिए होंगे बेटा बैंक बैलेंस कम हुआ होगा, कैश अकाउंट बना रहा होता तो बोलता कैश कम हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ होगा, एंट्री क्या करी होगी, बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। ठीक है जी। तो बेटा मैंने बैंक से पे कर दिया है बेल का लोन अकाउंट, अमाउंटेड टू ₹2,500। क्या बेटा अकाउंट 500 रुपए ऐसे ही छोड़ दे, नहीं बेटा, फुल सेटलमेंट में उसने 2,500 लिए हैं, यानी कि बेटा 3,000 का पूरा हिसाब निपटा दिया। और बेटा यानी कि क्या 500 का फायदा हुआ, देने दो 3,000 थे, 2,500 में सेटलमेंट होगी, 500 बच गए। और बेटा नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल बोलता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, सारी इनकम सारे गेन क्रेडिट होते हैं। और देख लो बेटा यहां क्रेडिट ही हो रहा है, क्रेडिट साइड ही 500 रुपए बच रहे हैं। ठीक है ना बेटा। तो बाबू क्या करूं, सारी इनकम सारे गेन क्रेडिट होते हैं बेटा, यहां गेन का नाम है रियलाइजेशन, किसी और नाम से आप दिखा नहीं सकते। वैसे तो कायदे से नाम होना चाहिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए, लेकिन बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपके पास यहां पर नहीं, तो बेटा वहां रिवैल्यूएशन में लेकर जाता था या रियलाइजेशन में लेकर जाता हूं, कोई भी प्रॉफिट हो कोई भी लॉस हो किसी भी तरीके का। ठीक है जी। तो ये अकाउंट मेरा फिनिश हो गया, इसका टोटली 3,000 है, दोनों साइड कोई बैलेंस नहीं। ठीक है, ये पोस्टिंग करना मत भूलना। आपने प्रॉफिट कमाया है बेटा 500 रुपए का, लो जी वहां टू साइड लिखा है या बाय साइड, क्या लिखोगे, बाय बेल्स लोन अकाउंट, 500 रुपए कमा लिए। ठीक है जी। एंड लास्ट वन, डिसोल्यूशन के खर्चे 2,500, बेटा एंट्री क्या हुई होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 2,500। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं एक जगह वहां डबल पोस्टिंग करनी भूल गया, मुझे अब याद आ गया, वरना बेटा मैच ही ना होता आंसर। यहां करी थोड़ी मैंने डबल पोस्टिंग, जब बेटा बेल का लोन अकाउंट दिया, बेल को 2,500 पे करे, मैंने पोस्टिंग करनी भूल गया ना यहां पर। लो जी बाय बेल्स, यही गलती पेपर में हो जाती है अगर आप जल्दबाजी करो, बाय बेल्स लोन अकाउंट 2,500 दे दिए और रियलाइजेशन के खर्चे भी दे दिए बेटा, बाय रियलाइजेशन 2,500। बताओ जी बेटा इतनी बात क्लियर, अकाउंट क्लोज करें, चलो फटाफट से अकाउंट क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन का टोटल करते हैं बेटा और हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखते हैं।
2500 का प्रॉफिट आ रहा है क्या, सॉरी लॉस नहीं, 16,500, एक मिनट, 16,500 आ रहा है, सामने देखना क्वेश्चन। अगर ध्यान से पढ़ाओ, मैंने कहा था लायबिलिटी गिन गिन के पे करना, क्रेडिटर के पे होने की कहीं बात नहीं हुई। देख लो पूरा क्वेश्चन, क्रेडिटर के पे होने की कहीं भी बात नहीं हुई। जब कुछ नहीं हुआ बेटा पार वैल्यू पे करेंगे। लो जी लिखो, टू बैंक क्रेडिटर्स कितने रुपए, 14,000 रुपए, ठीक है जी। और टोटल आएगा बेटा दोनों तरफ का आप कर लेना 1,20,500, ठीक है जी। और बेटा यानी कि लॉसेस आएंगे यहां पर हमारे 16,500 रुपए के, ऐसा ही है। चलो जी, तो बेटा कैसे बांटो इन लॉसेस को, दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर है, तो बेटा दोनों में बांट दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेल्स और येल। बेटा दोनों पार्टनर से आधे आधे लॉसेस निकलवाने हैं। यहां बाय साइड पोस्टिंग तो पार्टनर कैपिटल में, टू साइड पोस्टिंग टू रियलाइजेशन, दोनों से लेने हैं बेटा। देखो, और मैं कहता हूं बेटा मैं तो रीड करा करा के थक चुका हूं ये चीज। मैंने पार्टनर को कुछ भी देना होता है मैं क्रेडिट साइड लिखता हूं, और लेना होता है बेटा डेबिट साइड लिखता हूं। अगर लॉसेस हुए हैं तो आपसे ही तो निकलवाएंगे, आपकी कैपिटल को ही तो कम कर रहा हूं मैं, ठीक है ना जी, बात ओके। चलो जी कैलकुलेट करो जी पार्टनर को क्या क्या देना है आपने। तो बेटा हाईएस्ट टोटल शुड बी ऑन बोथ साइड, 54,000, 44,000, यही है बेटा हाईएस्ट टोटल। करो जी इनको पे। बेटा बैलेंस शीट मत निकालने बैठ जाना, कोई पार्टनरशिप हम कंटिन्यू नहीं हो रही, पे करो पार्टनर को जो जो आपने देना है। 54,000 देने हैं, ये उनके बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, और ये लॉसेस उससे लेने हैं बेटा आपने, ठीक है ना, ओके बात, ठीक है जी। और बेटा येल को 17,250 उससे लेने हैं, 44,000 उसको देने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी, बात ओके। अब क्या करें बेटा, आपने बैलेंस निकाल दिया बेटा, इसको पोस्ट करना मत भूलना, बाय बेल्स कैपिटल अकाउंट, बाय येल्स कैपिटल अकाउंट। 45,750 देने हैं बेल को, और येल को देने हैं 26,750। दोनों साइड का टोटल कर लो, बिल्कुल बराबर आएगा। अगर बिल्कुल बराबर आया दैट मीन्स हमने सब कुछ सही किया है। कुछ ना कुछ फिर छोड़ दिया मुझे लगता है, हैं जी। अच्छा ये आखिरी के 14,000 जो क्रेडिटर के पे करे थे बाय रियलाइजेशन, लो जी, ठीक है जी, बात समझ में आई। बेटा यहां गड़बड़ हुई तो समझ लेना कुछ ना कुछ आप पीछे छोड़ आए हो, ठीक है ना। वो क्रेडिटर में बिल्कुल लास्ट में एडजस्ट करा, मैंने यहां पोस्ट करा तो यहां रह गया बेटा करना, तो डबल पोस्टिंग साथ साथ कर लेना। आप देखा होगा 2-3 बार गड़बड़ करी मैंने आज, ठीक है जी। अभी आपके 28 तक जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सब होमवर्क हैं, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।